Hi, how are you? Hi Sikandar, how are you? I'm very well, thank you. How's lockdown is going on? Yeah, it's going on. No complaints. You have no complaints, really? Yeah, I have a home by the grace of God sitting at no complaints. Yeah. How do you see? I mean, कैसे आप देख रहे हैं एक्चुअली लॉकडाउन को? आप अपने नजरिए से तो आपने हमें बताया कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली अगर आप न्यूज चैनल्स ऑन कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं या लोगों के आसपास अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं लॉकडाउन को? मैं न्यूज़ नहीं देखता और सब घर पे ही है। जो दोस्त होते हैं हम बात कर लेते हैं। मेरे लिए तो ये, अगर घर पे नहीं होता तो शूट पे होता हूँ, तो वरना घर पे ही रहता हूँ। तो एक्चुअली खुशकिस्मती है कि एटलीस्ट वी हैव अ हाउस, रेंट नहीं भरना पड़ रहा। तो honestly, it's really I'm very lucky to be where I am. I just think that what the rest of the world and the other people are going through, it's a very very tough time right now. बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, जी। आर्या की। कितनी स्पेशल, मतलब हमने जो ट्रेलर देखा है वो तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव लग रही है, बहुत इंटेंस लग रही है। आपकी एक्टिंग हमेशा की तरह एक अलग ही जोन में, जो शेरनी वाला जो उसका डायलॉग है जी, जी। वो तो काफी पॉपुलर भी हुआ है और काफी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। क्या Right. कहना चाहते हैं सीरीज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आई थिंक किसी भी एक्टर को के लिए राम माधवानी के साथ काम करना बहुत खुशकिस्मती और बहुत इट्स अ ब्लेसिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उनके साथ मैं हमेशा काम करना चाह रहा था। लकीली अभिमन्यु रे जो कास्टिंग डायरेक्टर ने, उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया और बाकी सब कुछ ठीक हो गया। आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हिम। काफी कमाल का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जैसे राम सर शूट करते हैं, जैसे उन्होंने इस शो को शूट किया है, उससे 360 डिग्री शूटिंग उसे कहते हैं। मतलब बेसिकली उन्होंने ये बनाया था, कट नहीं होता, एक्शन नहीं होता, यू विल जस्ट स्टार्ट और पूरा सीन चलते रहेगा। अगर 1 घंटे का हम लोग ने एक समय पे 1 घंटे का शॉट लिया था। 1 घंटे का शॉट, एक शॉट विदाउट कट। कैमरा की बैटरी बदल रहे थे और कैमरा के मेमोरी कार्ड बदल रहे थे ड्यूरिंग द टेक। 2 कैमरा हैं विद द 2 कैमरामैन जो अपने लटका के घूम रहे हैं। तो क्या होता है कि देयर इज नो कट फॉर क्लोज, देयर इज नो कट फॉर वाइड। लाइट्स कहीं पे भी दिखाई नहीं देते, एवरीथिंग इज नेचुरली लिट। तो आपको लाइट्स नहीं दिखाई देंगे सेट पे, बिकॉज इट्स ऑल लिट ऑलरेडी। और सीन शुरू होता है एंड यू आर इन इट। तो कैमरा आएगा, अगर आएगा आपके पास आएगा, आएगा नहीं आएगा, बट आप यू हैव टू नो योर कैरेक्टर और आप उस हिसाब से करेंगे। तो ये बहुत ही यूनिक सिस्टम था काम करने का। आई डोंट थिंक ऐसे कहीं पे भी, आई डोंट थिंक दुनिया में कहीं पे भी ऐसे किसी ने मतलब बनाया हुआ है अभी तक इस प्रोसेस में। तो पहले थोड़ा सा मैं नर्वस था और थोड़ा सा यूज्ड टू होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे कभी काम किया नहीं है हमने। और आई थिंक ये मैं भी इसके बारे में काफी क्यूरियस हूँ कि कैसे दिखेगा ये। आई थिंक क्या होता है कि जब कट नहीं होता तो आप मोमेंट से बाहर नहीं निकलते, तो फिर वापस मोमेंट में घुसना पड़ता है। जब वापस वो होता है, तो ये अलग एक्सपीरियंस है कंप्लीटली। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों के परफॉर्मेंसेस, आई थिंक सारे एक्टर्स क्यूरियस हैं अपने आप को। मैं कभी वीडियो असिस्ट पे जाता नहीं हूँ, बट सारे एक्टर्स मैं जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे इनके साथ काम नहीं किया हुआ है। बहुत क्यूरियस है अपने आप को देखने के लिए कि यार ये कैसे हुआ होगा ये प्रोसेस। बट क्या एक्सपीरियंस है और क्या काम करते हैं राम माधवानी जी। बट मैं डायरेक्टर के बारे में, तो उनके बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो है ही मेकर। नीरजा जैसी फिल्म उन्होंने बनाई, मतलब ही इज अ मेकर। बट मैं उनके बारे में मैं बस ये कह सकता हूँ, विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, एंड दिस इज हाउ आई लुक एट लाइफ, कि कभी कभी मौका मिलता है लाइफ में जब किसी के पाथ क्रॉस हो जाते हैं। मेरी ये मतलब किस्मत थी कि मैं राम माधवानी के साथ कुछ समय गुजार पाया, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग आई डोंट थिंक आई हैव मेट एनीबॉडी लाइक हिम। ही इज जस्ट एब्सोल्युटली वंडरफुल। वो मतलब सारे एक्टर्स जो हमारे सेट पे हैं, मैं इनके बात भी कर रहा हूँ, जो कि एक्स्ट्रास है, जो कि जूनियर्स हैं, वो उनके सारे नाम भी जानते हैं। तो उनको भी मजा आता है ना, वो सबको सेम देखते हैं, किसी में फर्क नहीं है। आप सोचिए कभी ऐसे हमारे इंडस्ट्री में
जैसे कि नीरजा में भी वो कह रहे थे कि कभी कभी कोई बीमार पड़ जाता है ये वगैरह, तो कोई उसको एक्सचेंज कर देंगे। यहाँ पे लोग जाना ही नहीं चाहते थे, जो जूनियर्स हैं रोज आना चाहते थे, काम करना चाहते थे। वो ये मतलब बहुत ही, ही इज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल मैन। और वहां से पूरे उनसे, क्योंकि वो वैसे है ना, तो उनका पूरा यूनिट वैसे है, यू नो, वो लीडर वो है, तो उनका पूरा क्रू, उनका पूरा यूनिट। और ऐसे मैंने कभी लाइफ में काम नहीं किया है जो ये शेड्यूल जैसे पकड़ के चलते हैं उनको, मतलब एक दिन ओवर नहीं गए ये लोग। ये कब हुई थी शूटिंग? सब एक कुछ कब घंटा ओवर नहीं गए हैं, एक घंटा ओवर नहीं गए हैं शूट पे, एक घंटा। मैं बोल रहा हूँ कि 10 मिनट मैक्सिमम, बाय चांस अगर बहुत बड़ी गलती हो गई तो 10 मिनट ओवर गए दिन में। उनकी प्लानिंग ऐसे है, इतनी मेहनत करते हो पूरा यूनिट। हमने शूटिंग की थी ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी में। अच्छा जी। और कहाँ हुई है, किस लोकेशन में शूटिंग हुई? बॉम्बे में शूट कर रहे थे और मेवाड़ बेल्ट में शूट कर रहे थे। ओके। सिकंदर, कैसा रहा सुष्मिता सेन के साथ काम करना? मतलब ये जो आप क्यूरियोसिटी की बात कर रहे थे अभी की, सब बहुत क्यूरियस हैं, तो जो जनता है, आम जनता है, जैसे हम भी लोग हैं, तो हम भी वेट कर रहे हैं, हमें भी क्यूरियोसिटी है देखने की फिर से सुष्मिता सेन को। और मतलब पर्सनली तो वो काफी अच्छी हैं, बहुत ही हम्बल है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ काम करने में। बहुत ही, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मेरा उनके साथ काफी सारा काम था। नॉर्मल है वो और इजी है, तो किसी भी एक्टर, अगर कोई भी एक्टर आप एक्टिंग कर रहे हैं ना, कंफर्ट लेवल बहुत जरूरी है, पीस रखना। तो अगर आप नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिलैक्स्ड हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, तो बहुत मजेदार होता है वो। और वो मजेदार हैं, उनके पास बहुत कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है, हंसती हैं, हंसाती हैं, मस्ती भी करती हैं। यही माहौल होता है ना शूटिंग करने का। और उन्होंने बहुत बढ़िया माहौल बनाया हमारे साथ, पूरे यूनिट के साथ, और उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। जिस तरह से हम लोग उन्हें बहुत मिस करते हैं स्क्रीन पर, क्या सच में आपको भी पर्सनली कभी लगा कि आप भी मिस कर रहे हैं सुष्मिता को? जब आप काम करने गए उनके साथ, तो आपको सच में लगा कि यार ये बहुत साल से क्यों नहीं है स्क्रीन पर? उन्होंने एक्चुअली ये सवाल का जवाब दिया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आई थिंक कन्विक्शन भी एक चीज होती है। सुष्मिता सेन कहाँ से आई है? अपने आप ही उन्होंने अपना नाम बनाया ना। राइट। तो शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है वो। तो ये नहीं कि अगर ये नहीं कर रही थी, जब तक कन्विक्शन नहीं आएगा तो क्यों करे। राइट। बट वो बाकी चीजें कर रही थी, वो शी वाज डूइंग अदर काइंड्स ऑफ वर्क। वो आई डोंट थिंक वो घर पे बैठ के वेट कर रही थी, वो काम, शी इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग। तो जब ये मौका आया उनके पास, ये उन्होंने ही कहा कल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब ये उनको राम माधवानी जी का ऑफर आया और ये स्क्रिप्ट आर्या आई, तो चांस ही नहीं था कि वो ना कहते, क्योंकि इतनी कमाल की स्क्रिप्ट थी और राम माधवानी के साथ कौन नहीं काम करना चाहता। तो और हाँ, उनको हमेशा जब भी स्क्रीन पे देखते थे, शी लाइट्स इट अप। उनका पर्सनालिटी, उनकी पर्सोना इतनी कमाल की है, वो स्क्रीन पे आप और किसी को देख ही नहीं सकते। शी इज जस्ट सो चार्मिंग। तो मिस तो पूरी पब्लिक कर रही होंगी, बट आई थिंक डिसीजन उनका है। जब तक उनको कन्विक्शन ना हो, अगर उनको जब तक कुछ करना ना हो, तब तक वो नहीं करें, और जब उनको कुछ सही लगे तो सही करें। उन्होंने अपना करियर खुद बनाया, तो आई थिंक शी नोज बेस्ट। आर्या जो है, ये एक टच सीरीज पेनोजा की रीमेक है, आपने वो देखी है? वो सीरीज आपने देखी? और सिर्फ उससे नहीं देखी आपने? नहीं, मैंने एक एपिसोड देखा, वो भी आधा। ऐसा क्यों? किसी पीछे कोई रीजन है क्या कि यूजुअली जब रीमेक बनती है तो देखा जाता है उसे? हाँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखा। मैं आई वांटेड टू ट्राई, एंड वो जो कैरेक्टर है, मैं अपना कुछ लाना चाह रहा था। आई डिड नॉट वांट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग एल्स। और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, राम सर तो यही है, संदीप है, और विनोद है, रावत विनोद हमारे साथ वर्कशॉप्स करते थे। ही इज एन ब्रिलियंट एक्टिंग कोच। वो ऋतिक के साथ काफी सालों से काम कर रहे हैं, एंड ही इज जस्ट अमेजिंग। तो हम जब वर्कशॉप कर रहे थे, हमारे सबके वर्कशॉप्स होते थे, और क्या है कि
हमारे सारे कैरेक्टर्स के हम लोग उनके बारे में बात कर रहे थे, तो बैक स्टोरीज बने जा रही थी, तो ये प्रोसेस काफी अच्छा रहा। Okay, as you're part of web world now, और डिजिटल सेंसरशिप को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, आए दिन इस पे डिबेट भी होती है, आपका क्या टेक है सिकंदर इस पर? मुझे नहीं लगता कुछ सेंसर होना चाहिए। आप जो बना रहे हैं, आप क्रिएटिवली बना रहे हैं, जरूर बनाइएगा। सेंसरशिप मतलब अगर अब अडल्ट वाली है, बच्चों को नहीं जाना चाहिए, अडल्ट सर्टिफिकेट दे दो। अब अडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया है और आप सेंसर कुछ कर रहे हैं उसमें से एक दो वर्ड्स, तो उसका क्या फायदा? मैं अगर 18 के ऊपर हूँ या 21 के ऊपर हूँ, it's my prerogative to be able to watch ना। I think we really need to work on our censorship over here. I think it's a little extreme in that way. I think that is why इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम बना रहे, जहाँ पे सेंसरशिप नहीं है, is amazing, क्योंकि actually you are not restricted। नहीं तो कहीं ना कहीं ये नहीं बोल सकते अरे वो मत बोलना, बट वो फिर आप कैरेक्टर से निकल ही रहे हैं। मतलब मे बी दैट कैरेक्टर नीड्स इट, यू नो। जैसे कि मैं जो पेशी नाम के एक एक्टर हैं जो रॉबर्ट डिनीरो वगैरह स्कॉर्सेज़ी के साथ बहुत काम किया, उन्होंने बहुत कमाल के एक्टर हैं वो उन्होंने तो एक बार कहा भी था कि अगर मेरा कैरेक्टर जो मेरा कैरेक्टर है, अगर वो गालियां नहीं देता है तो मैं रोल ही नहीं करता। ओके, हाँ, उसका कैरेक्टर ही वैसे। तो अब कभी कभी गालियां देनी जरूरी है ना, मतलब उसमें से ये नहीं कि कोई, तो इट्स क्रिएटिव कहानी है, आप कहानी कह रहे हैं। तो अगर अडल्ट है तो बच्चों को मत भेजो, गालियां हैं भाई, नहीं सुनानी गालियां तो मत भेजो। बट अडल्ट है तो अडल्ट के लिए क्या सेंसर कर रहे हैं आप? सही है। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कुछ गंदगी थोड़ी ना आप थोप सकते हैं उसके ऊपर, बट बेसिक चीजें, वी आर एडल्ट्स, वी शुड बी एबल टू टेक आवर ओन डिसीजन, दैट्स इट। सिकंदर, आप पर्सनली किस तरह के वेब शोज देखते हैं और किस तरह की वेब शोज को पसंद करते हैं देखना? बिकॉज़ आर्या तो बहुत ही ज्यादा थ्रिलर और बिल्कुल आपको बांध के रखने वाली फिल्म लग रही है, सीरीज है। नहीं, एक्चुअली ना मेरा कोई स्पेसिफिक जॉनर नहीं है। कॉमेडी अच्छा लगता है, थ्रिलर अच्छा लगता है। अगर कितने कमाल के शो बनाते हैं ये लोग, जो अच्छा शो है, कोई भी जॉनर हो, हम देख ही लेंगे। कहानी अच्छी होनी चाहिए, कहानी ग्रिपिंग होनी चाहिए, कहानी पकड़ के रखेगी तो आप देख लेंगे, वो आपको पकड़ के ही रखे। बहुत सारी है ना, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स भी अब जो है कि वेब शो और एक डिजिटल की तरफ रुख करते जा रहे हैं। मनोज बाजपेयी को ले लो, और अभी जो अभिषेक बैनर्जी की फिल्म आई, सीरीज आई थी पाताल लोक, उसे ले लो। इस तरह की शोज आप देखते हैं? आपने देखी है कोई लास्ट ऐसा कुछ? जी नहीं जी, मैंने नहीं, इनमें से कोई भी नहीं देखी मैंने अभी तक। सिकंदर, व्हाट अबाउट सूर्यवंशी? सब लोग बहुत वेट कर रहे हैं, आप खुद भी वेट कर रहे होंगे, क्या स्टेटस है, कब हो रही है रिलीज? ये तो किसको क्या पता कब होगी रिलीज। मैं क्या कह सकता हूँ, ये अभी जो माहौल है कोविड का, बहुत सारी इश्यूज, मतलब उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो देश है, लोगों का हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ऐसी चीजें अगर वो थिएट्रिकल रिलीज ही देंगे, मुझे लग रहा है, तो वेट करेंगे। जिनको थिएट्रिकल रिलीज देना है वो वेट करेंगे। तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन का ही वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले आई डोंट थिंक आप अपने बच्चों को थोड़ी ना भेजेंगे थिएटर इस समय। हाँ, सही है। क्योंकि आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हो या कोई छोटे हो, जिनका अगर किसी का मेडिकल कंडीशन हो, आप थोड़ी ना ऐसे घूम सकते हैं। जो हेल्दी लोग हैं, ठीक है, शायद उनको हो भी जाए कोविड, बट वो फाइट करके ठीक हो जाएंगे अपना क्वारंटीन करके। बट अगर आप कितने लोगों के साथ रह रहे हैं घर में, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। तो इसलिए स्कूल नहीं खुले, थिएटर्स नहीं खुलेंगे। तो ये जब खुलेंगे, ये तो जब तक वैक्सीनेशन ना आए तब तक कोई सवाल का इसका जवाब है नहीं। पर आप क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि क्या फिल्मों का एक पर्दे पर रिलीज होना और एक तरह से डिजिटल पे रिलीज होना कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? एज अ एक्टर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं एक्चुअली सोचता नहीं हूँ ऑनेस्टली इन चीजों के बारे में। मेरे लिए क्या है कि मैं जेन्युइनली स्पीकिंग ना, मतलब आई थिंक थिएटर की ऑडियंस अलग है। और ये भी अभी आप जो देख रहे हैं कि इतनी सारी कमाल की फिल्में बन रही हैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं, सेंसरशिप नहीं है। एक्चुअली जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, वो खुल के लिख सकते हैं, डायरेक्टर्स खुल के डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्टर्स खुल के एक्टिंग कर सकते हैं। बट ये अलग है, इट्स अ डिफरेंट इकोनॉमी, इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। थिएटर इज डिफरेंट, इट्स ब्यूटीफुल। थिएटर में जाके फिल्म देखना किसको पसंद नहीं आता, राइट?
बट मेरे हिसाब से आई ओनली लुक एट इट एज वर्क जी. काम आएगा मैं करूंगा, करते रहूंगा जो भी काम हो. तो मैं चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो. हाँ नहीं, बस एक्टर के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही कि वो बिजी रहे. मैं बस बिजी रहना चाहता हूँ. एक काम खत्म हुआ, अगला, अगले के बाद अगला, बस करते रहो. उनमें से देखिए हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं कि क्या चले क्या ना चले. तो एटलीस्ट ये मैं सीखा हूँ. पहले एक्साइटमेंट होती थी, फिर जब सारे डब्बे निकले तो मैं अपने डब्बे से बाहर आया. तो जैसे आपने बताया कि पहले की जो बात, आप पहले एक्साइटेड होते थे, अब थोड़ा सा संभलते हैं, सोच समझ के करते होंगे काम. तो क्या एक्सपेक्टेशंस के ऊपर लेकर भी आपका यही राय है? पहले एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर फील होता था कभी बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, उस तरह का कुछ आपको एक्सपेक्टेशंस से डर लगता था? नहीं, नथिंग विद माय पेरेंट्स एवर. मेरा क्या है कि यू आर एन एक्टर, तो होप होता है कि यार चल जाए, मजा आएगा अगर फिल्म हिट हो जाए. यू नो, फिल्म तो किसको नहीं चाहिए कि अपनी फिल्म हिट हो जाए, बट राइट. हाँ, तो वो इनिशियली वो एंथुसियाज्म होता है, यू नो, बहुत नॉर्मल है. और आई थिंक फिर आप उसको देखिए, हम हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, वो नर्वसनेस हमेशा रहेगी. कुछ नया कुछ करेंगे, कन्विक्शन के साथ ही कर रहे हैं, पूरे प्यार से कर रहे हैं, पूरे मतलब जान और जिगर के साथ कर रहे हैं. कौन नहीं चाहता कि अच्छा होए. बट आपको, आई फील यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. अपने आप को प्रोटेक्ट करने में इज जस्ट टू बी अ लिटिल रियलिस्टिक. तो रियलिस्टिकली यू हैव टू थिंक दैट देखो जो होगा होगा, अपने हाथ में नहीं है, लेकिन आ रहा है यार, देखना जरूर प्लीज, यू नो. सो नाउ यू डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ कि इतना कुछ सोचना नहीं है उस बारे में, जस्ट नहीं, फेलियर मैडम इज द बेस्ट टीचर. फेलियर से ज्यादा लर्निंग किसी चीज में नहीं आती लाइफ में. तो it makes you hard strong if you can get out on the better side of it. It's always a great learning experience, and then if you're lucky to see it in that way, जैसे कि मैं यही कहता हूँ कि मैं जाके ऑडिशन करता हूँ, मैं काम मांगता हूँ, और मेरे लिए क्या है, करो यार 100 फिल्में करो, 100 चीजें करो, कोई कुछ देखेगा और काम मिलेगा. एक्टर के लिए वही चीज है कि वो बिजी रहे. मैं बस बिजी रहना चाहता हूँ. क्या पता क्या हो जाए, हमको तो पता नहीं क्या होगा. मुझे नहीं पता ये करूंगा हिट हो जाएगा, बड़ा स्टार हो जाएगा, ये अपने हाथ में नहीं है. काम करते रहो. बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं घर पे हूँ और मैं एक ये ड्रीम एक्टिंग का मैं परस्यू कर सकता हूँ बॉम्बे जैसे शहर में. मैं रहता हूँ यहाँ, मैं रेंट नहीं भरता. ये भगवान की देन है, ये लक है. तो आई लुक एट इट लाइक दैट. आई एम वेरी लकी टू परस्यू अ ड्रीम, यू नो. और करते रहेंगे काम. मैं काम मांगता हूँ और काम मांगने में कोई शर्म नहीं है. काम मांगू, मुझे मजा आता है. मैं सबसे खुश होता हूँ जब मैं सेट पे होता हूँ. तो एक्टर की सबसे बड़ी देन यही है कि वो बिजी रहे. बस बाकी हमारे हाथ में ही नहीं है, तो सोच के क्या फायदा. सिकंदर, आर्या, सूर्यवंशी, उसके बाद क्या है पाइपलाइन में? एक और सीरीज की शूट अभी चल रही है मेरी. वो फिर जैसे ओपनिंग हो जाए, जैसे शूट कर पाए, तो वो फिर रिज्यूम करेंगे. किस तरह, वेब सीरीज ही है वो भी? एक सीरीज. क्या जॉनर होगा उसका? क्राइम टाइप ऑफ जॉनर ही है. इंटरेस्टिंग है, मजेदार है काफी. और कुछ बताएंगे इसके बारे में? कौन है आपके संग? और कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में. थैंक यू सो मच सिकंदर, हमसे बात करने के लिए. आई होप आर्या को लोग बहुत ज्यादा पसंद करें, बहुत ज्यादा लोग लॉकडाउन का फायदा उठाएं इसके लिए. प्लीज सब लोग प्लीज जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि हमें बहुत मजा आया ये शूट करने में लोगों के साथ. राम सर की वजह से क्या पॉजिटिविटी थी, बहुत मजा आया ये काम करने में. आज तक लाइफ में, आज तक मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ, 13 साल से काम कर रहा हूँ. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड वर्क ऑन अ सेट एंड अ यूनिट लाइक दिस इन माय लाइफ. तो हमें बहुत बहुत मजा आया काम करने में. प्लीज जरूर जाके देखिएगा हमारे लिए. और आई होप आप लोगों को पसंद आए, जो कि मुझे लगता है शायद आएगा. थैंक यू सो मच. एंड सिकंदर, मैं तो कहूंगी तो पता नहीं, लेकिन मेरे व्यूअर्स आपके कहने पे जरूर हिंदी रश को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे. तो आप अगर कह देंगे तो अच्छा लगेगा. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और अगर नहीं भी आए, फिर भी हिंदी रश को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और थोड़े बहुत मेरे बाल भी ऐसे देख लीजिए. थैंक यू सो मच सिकंदर. थैंक यू सो मच. 19 को आर्या आ रही है, प्लीज जाके देखिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक्स. थैंक यू. बाय. Bye.